विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 दो बैलों की कथा। उम्मीद करता हूँ कि आपने यह पाठ घर पर अपने सही से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 9 का क्रम जो है, हो सकता है आपके पास कोई और दूसरी पुस्तक हो, उसमें प्रश्नों का क्रम अलग हो सकता है। देखिए, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है ये, पहले शुरू में इसमें MCQ दे रखे हैं। दूसरा प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? समझ लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कांजी होश होता है जहाँ पर जो आवारा पशु पकड़े जाते हैं जंगल में चरते हुए, उनको बंद करके रखा जाता है। एक तरह से पशुओं की जेल कह सकते हैं। तो जहाँ पर आवारा पशु रखे जाते हैं उसको हम कहते हैं कांजी होश। और प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? जो कांजी होश का चौकीदार होता है वह वहाँ पर जो बंद पशु होते हैं उनकी हाजिरी लेने क्यों आता होगा? आप समझ सकते हैं शायद, मतलब ये चेक करने के लिए, देखने के लिए कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है, इसलिए उन पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। यह देखने के लिए कि कोई सा भी पशु उपस्थित हैं, मौजूद हैं, कोई पशु कम तो नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची किस छोटी बच्ची की बात की जा रही है? कहानी में कल हमने पढ़ा था, छोटी बच्ची जो गया था, झूरी का साला जो बैलों को लेकर गया था खेती के काम के लिए। तो गया का एक भाई था भैरव, उस भैरव की ही पुत्री थी, छोटी बच्ची थी जिसकी माँ मर चुकी थी, तो जो उसकी सौतेली माँ थी बच्ची की, वह उसको बहुत मारती थी, डांटती थी, उससे प्रेम नहीं करती थी। अब जो बैलों की स्थिति थी उस समय वह भी वही थी, उनको खाने के लिए सूखा चारा दिया जाता था, मारा जाता था, खूब काम किए लिया जाता था। तो दोनों की स्थिति एक समान थी। छोटी बच्ची ने जब देखा कि इन बैलों को खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता है तो उस बच्ची को उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उस बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और उस बच्ची ने क्या किया, 2 रोटी लेकर के दोनों बैलों को एक एक रोटी दे दी। इसमें अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने कहानी में बैलों के माध्यम से क्या क्या नीतिगत बातें बताई हैं, क्या क्या व्यवहार ज्ञान की बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा है नारी सम्मान। बैलों के माध्यम से नारी सम्मान की बात कही है। जब हीरा एक जगह पर कहता है कि स्त्री जात पर सींग चलाना मना है, मतलब औरत को मारना अच्छी बात नहीं है, यह व्यवहार के विरुद्ध है। तो एक तो ये, और दूसरी बात, परास्त पर, मतलब जो शत्रु परास्त हो गया उस पर दया का भाव रखना चाहिए। हीरा के माध्यम से, बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने ये भी कहा है कि जो शत्रु परास्त हो गया उस पर दया का भाव रखना चाहिए। जब बैल सांड से लड़ रहे थे उस समय जब बैल सांड से लड़ रहे थे तो बैल जब परास्त हो गया, घायल होकर के गिर गया, तब जब मोती उसको मारने के लिए चला तो हीरा ने कह दिया कि जो शत्रु परास्त हो जाता है उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो एक ये बात निकल कर के सामने आती है। तीसरी बात, विपत्ति के समय मित्र की पहचान होती है। तीसरी बात ये निकल कर के आती है, जो सच्चा मित्र होता है उसकी पहचान कब होती है? विपत्ति के समय। जब दोनों मित्र, दोनों बैल मटर के खेत में मटर खा रहे थे, तब जब हीरा तो बाहर था लेकिन जो मोती था वह अंदर उसमें कीचड़ में धंस गया था, मटर के खेत में पानी लगा हुआ था।
तो जब खेत का मालिक आ जाता है, रखवाले खेत के आ जाते हैं और मोती को पकड़ लेते हैं, तो हीरा भागता नहीं है। क्यों? अपने मित्र को संकट में देख करके वह भागता नहीं है, बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय में होती है। चाहता तो हीरा भाग सकता था, लेकिन वहाँ पर भागता नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर के आती है, समर्पण भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। जो बैल किसके प्रति समर्पित थे? अपने मालिक झूरी के प्रति समर्पित थे, और यही समर्पण का भाव जो है उनको महान बनाता है। एक ये बात निकल कर के सामने आती है। तो ये कुछ जो नीति की बातें सामने आती हैं बैलों के माध्यम से कहानी में, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को नहीं करना है आपको नोटबुक में। देखिए, एक ये प्रश्न करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। हो सकता है आपकी बुक में इन प्रश्नों का क्रम अलग हो, तो अपनी बुक के हिसाब से देख सकते हैं। यदि बुक नहीं है तो आप ये PDF मैंने भेजी है आपको, इसी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखेंगे, छठा है इसमें, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिससे हमें यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब देखिए, एक घटना ये है, जब उन बैलों को गाड़ी में जोता जाता था तो दोनों बैल ये सोचते थे कि मेरे गर्दन पर ज़्यादा वजन रहे, मेरे गर्दन पर ज़्यादा वजन रहे, कि मतलब कि मेरे मित्र को ज़्यादा वजन ना उठाना पड़े। तो दोनों में ये भावना रहती थी। इससे भी हमें ये पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। और मटर के खेत वाली घटना, इससे भी पता चलता है हमें। और दूसरी बात, एक घटना वह थी जब कांजी होश में सभी पशु बंद थे, हीरा को जो है बांध दिया जाता था, मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है और सारे पशु भाग जाते हैं। मोती जब दीवार को तोड़ देता है, लेकिन मोती भागता नहीं है, वहीं पर रुका रहता है। इस घटना से भी हमें दोनों की मित्रता का पता चलता है। और दोनों मित्रता को कैसे प्रकट करते थे? चाट कर, सूंघ कर, सींग मिलाकर, इस तरह से दोनों अपनी मित्रता को प्रकट करते थे। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के स्त्री के प्रति एक मिनट, अच्छा इधर है प्रश्न। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के कथन के माध्यम से प्रेमचंद का कौन सा दृष्टिकोण सामने आता है, ये प्रश्न का मतलब होगा इसका। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि जो लेखक होता है उसका दृष्टिकोण उसके पात्रों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद का दृष्टिकोण हीरा के कथन के माध्यम से हमारे सामने आया है। प्रेमचंद स्त्रियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, कैसी भावनाएं हैं, यह बात हमें पता चलती है। देखिए, हीरा के कथन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि प्रेमचंद नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। जैसे हीरा स्त्री का सम्मान करता है, उसे मानना उचित नहीं समझता। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के मन में स्त्रियों की सम्मानपूर्ण छवि थी। वह स्त्री को त्याग, श्रद्धा और प्रेम की साकार मूर्ति मानते थे, हम इस कह सकते हैं इस कथन के आधार पर। आगे देखते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से प्रश्न बताए हैं भाई आपको नोटबुक पर करने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 10 का क खंड। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। सबसे शुरू में जब कहानी कल पढ़ा रहे थे उसमें सबसे शुरू में ही ये बात आई थी कि दोनों
जो बैल थे हीरा और मोती एक दूसरे से मूक भाषा में ही बात कर लेते थे, इशारों में बात कर लेते थे, बिना बोले एक दूसरे के मन की बातों को समझ लेते थे। तो क्या ये शक्ति मनुष्य के पास होती है? नहीं होती। मनुष्य ये दावा करता है कि हम जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इस तरह की बात मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती। तो हीरा और मोती में कौन सी शक्ति थी? मूक भाषा में बात करने की। तो इस शक्ति से मनुष्य वंचित है। अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब गया के भाई भैरव की लड़की उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती है, तो बैलों को ऐसा लगता है कि मानो उनका पेट भर गया हो। क्या दो एक एक रोटी से बैलों का पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक एक रोटी से बैलों का पेट नहीं भर सकता। लेकिन उस एक रोटी में प्रेम भाव था। उस एक रोटी में एक रोटी में प्रेम भाव था, जिस भाव से ही उनका पेट भर गया। दोनों की दशाएं समान थीं। परिस्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं दोनों की दशाएं समान थी, बैलों की और उस लड़की की। जो लड़की की सौतेली माता थी वह भी उससे बहुत काम करवाती थी, मारती थी, पीटती थी। उसी तरह से बैलों की स्थिति थी गया के घर पर, और बैलों को मारा जाता था, पीटा जाता था, खाने के लिए सूखा चारा दिया जाता था। दोनों की दशाएं समान थीं। ऐसी स्थिति में उस लड़की में और बैलों में एक अपनापन सा हो गया था, एक आत्मीयता हो गई थी। और उस अपनेपन के कारण जो प्रेम भाव से उस लड़की ने बैलों को एक एक रोटी खिलाई, उसमें इतनी प्रेम भावना भरी हुई थी कि मानो उस एक एक रोटी से ही बैलों का पेट भर गया। ये इन दोनों लाइनों का अर्थ है। तो ये सारे प्रश्न आपको नोटबुक पर करने हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न हो गए हैं, एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न नंबर इस PDF के अनुसार प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 10। 10 के 2 खंड हैं, क और ख। ठीक है। हाँ, अभी एक प्रश्न और है। ये देखिए प्रश्न नंबर 12, ये करना है आपको। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? देखिए ये तो हमें पता चलता है कि इस कहानी में प्रेम, इसमें किसान और उसके जो पशु होते हैं उनके बीच में कितना प्रेम भाव होता है, ये तो हमें पता चलता है। लेकिन क्या ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो हाँ, ज़रूर संकेत करती है। क्यों? जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, हमारा देश परतंत्र था। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत जरूर करती है ये कहानी। क्यों? इस कहानी में बैलों को संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, और संघर्ष करते करते अंततः वह अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि आज़ादी जो होती है एक कठिन परिश्रम, महानतम संघर्ष करने के बाद ही आज़ादी प्राप्त होती है। तो यह कहा जा सकता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। एक प्रश्न ये 12 करना है आपको। तो कुल मिलाकर के अब आपके कितने प्रश्न हो जाते हैं? प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 10 का क और ख खंड 2 खंड हैं, और प्रश्न नंबर 12। तो कुल प्रश्न हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 प्रश्न हैं कुल ये, और ये 7 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक पर करने हैं। अब देखिए इनके आंसर आप अपने आप भी लिख सकते हैं। यदि अपने आप नहीं लिख सकते हैं तो आप PDF में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो थे इसमें प्रश्न, PDF में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यहाँ तक प्रश्न हैं। और इसके आगे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से इनके उत्तर शुरू होते हैं। ये देखिए उत्तर, यहाँ से इनके उत्तर शुरू होते हैं। देखिए आपको बताया था प्रश्न नंबर 2, 2 का उत्तर ये है। प्रश्न नंबर 3 बताया था, 3 का उत्तर ये है। प्रश्न नंबर 4 बताया, 4 का उत्तर ये है। और आगे प्रश्न नंबर 6 बताया आपको, 6 का उत्तर ये है। और प्रश्न नंबर 7, 7 का उत्तर ये है। अगले पेज पर देख लेते हैं। ये है प्रश्न नंबर
10 बताया, 10 का क खंड का उत्तर और ख खंड का उत्तर। ठीक, और इसके आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये है। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक पर करने हैं और आप में से कोई एक ये सारा वर्क करके एक बार दिखा दे। सभी नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे, सभी का वर्क देख लिया जाएगा बाद में अपने आप ही। जब आप स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में आपका सारा वर्क चेक किया जाएगा। सभी कंप्लीट करके रखें। जिसने कहानी की वीडियो पहली ना देखी हो वो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हर क्लास बाई वीडियो पड़ी हुई हैं, हर क्लास सेक्शन की, वहाँ से आप देख सकते हैं।